नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज में। मैं इरशाद पेश करता हूं आज के मुख्य समाचार। हंडिया घाट पर मिला मगरमच्छ, लोगों में दहशत, जांच के बाद मृत होने की पुष्टि। सेल्फी के चक्कर में मौत, मैहर के झजोआ झरने में बहे 4, 2 की मौत। ओमकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट में महाराष्ट्र का युवक, एसडीआरएफ जवान ने बचाई जान। नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो में किया क्वालिफाइड, तोड़ दिया टोक्यो ओलंपिक का अपना ही रिकॉर्ड। ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को अंतिम पलों में पटकनी देकर भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट ने मचाई सनसनी, भारत को मेडल की आस बढ़ी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। संसद में दहाड़े शिवराज सिंह चौहान बोले, खून से सने दिग्विजय सिंह के हाथ छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। केंद्रीय मंत्री का पीए बनकर मध्य प्रदेश के डीजीपी को फोन कर दबाव बनाने वाला जालसाज कथावाचक हिरासत में। 2 पुलिस टीआई से भी हो रही है पूछताछ। पूर्व में हरदा में पदस्थ रह चुके हैं टीआई। आज खुलेंगे इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर डैम के गेट। हरदा, खंडवा, देवास समेत 6 जिलों में जारी हुआ अलर्ट। हरदा का छात्र नमन करेगा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ चयन। नगर में धूमधाम से निकली हर हर महादेव कांवड़ यात्रा। नगमों को गुनगुनाकर किया किशोरदा को याद, नवोदित गायकों का हुआ सम्मान। हरदा में मिली अज्ञात लाश की हुई शिनाख्त, पहचान मिटाने कुचला सर, गला काटकर की गई हत्या। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को जिले के हंडिया घाट पर नर्मदा नदी के जल की सतह पर एक विशालकाय मगर को देख लोगों में दहशत का माहौल बन गया और लोगों ने आनन फानन में मगर को देखे जाने की सूचना जिला प्रशासन, होमगार्ड और वन विभाग के अमले को दी। हंडिया घाट पर विशालकाय मगर देखे जाने की सूचना मिलते ही अधिकारी कर्मचारी तत्काल घाट पर पहुंच गए। इस दौरान मगर लंबे समय तक नर्मदा नदी की सतह पर तैरता दिखा। शंका होने के बाद होमगार्ड और स्थानीय मछुआरों की मदद से एक नौका में सवार होकर मगर के नजदीक जाकर जांच की गई, जिसके बाद मगर के मृत होने की पुष्टि की गई। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मयंक जैन ने बताया कि यह मगर मरा हुआ है, इसे पानी से बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है। मैहर के झजोआ झरने में बीते दिन एक बड़ा हादसा हो गया है। झरने पर पिकनिक मनाने आए 5 युवकों में से 4 तेज बहाव में बह गए। इनमें से 2 की डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत कर दोनों शवों को बाहर निकाला है। जानकारी के मुताबिक रविवार को सतना निवासी 3 युवक और अमरपाटन के रहने वाले 2 युवक पिकनिक मनाने मैहर जिले के झजोआ झरना पहुंचे थे। यहां पर सभी युवक नहा रहे थे। इसी दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में 4 युवक तेज बहाव में बह गए, जिनमें 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू दल ने बहे युवकों की तलाश शुरू की तो कुछ ही देर में अज्जू कुशवाहा 22 वर्ष का शव बरामद हुआ। रेस्क्यू दल ने बहे युवकों की तलाश शुरू की तो कुछ ही देर में अज्जू कुशवाहा का शव बरामद हुआ है। वहीं दूसरे युवक का शव 4 घंटे बाद रात 10 बजे मिला। टीआई केपी त्रिपाठी ने बताया, नई बस्ती थाना कोलगवा 17 निवासी 19 वर्षीय साहिल कुशवाहा का शव गोताखोरों को झरने के पास गहरे पानी में मिला है। साहिल का शव मिलने के बाद मृतकों का आंकड़ा 2 हो गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में सोमवार को महाराष्ट्र का एक युवक स्नान के दौरान नर्मदा नदी में बह गया। इस दौरान एसडीआरएफ की तत्परता से युवक को बचा लिया गया। युवक अपने दोस्तों के साथ ओमकारेश्वर आया था। प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए युवक घाट के गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बहने लगा। इस दौरान घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवान और एक नाविक ने उसकी जान बचाई। श्रावण माह के चलते सोमवार को यहां 1 लाख से अधिक लोग दर्शन करने पहुंचे थे। इस बीच विजय नाम का युवक बहने लगा और उसके साथियों ने मदद की गुहार लगाई। युवक के साथियों की आवाज सुनकर घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवान सचिव कुमार और नाविक ने तुरंत मोटर बोट युवक की ओर बढ़ाई और तेज बहाव में रस्सी फेंककर उसे बोट तक खींचा। इसके बाद मोटर बोट से युवक को किनारे तक लाया गया और उसकी जान बचाई गई। पेरिस ओलंपिक के 11वें दिन मंगलवार को भारत के गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया। उन्होंने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाइड कर लिया। नीरज के अलावा एंडरसन पीटर्स ने 88.63 मीटर और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.59 मीटर का भाला फेंककर फाइनल में जगह बनाई है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अपना पहला थ्रो 89.34 मीटर की दूरी पर फेंका। नीरज ने फाइनल के लिए क्वालिफाइड कर लिया है। उनका इस सीज़न का यह बेस्ट थ्रो है। इससे पहले उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर का थ्रो फेंका था।
इससे पहले नीरज चोपड़ा ने दोहा में 88.36 मीटर का भाला फेंका था। वहीं पावो नुरमी गेम्स में 85.97 मीटर का थ्रो फेंक कर पहले पायदान पर कब्जा जमाया था। भारत के एथलीट किशोर जेना ने 80.73 मीटर का थ्रो फेंका और ग्रुप ए में 9वें रैंक पर रहे और क्वालिफाई नहीं कर पाए। पेरिस ओलंपिक 2024 के 11वें दिन भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट ने मंगलवार को अपने अभियान की आगाज एक अविश्वसनीय जीत के साथ की। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 के महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल मैच में टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट जापान की यूई सुसाकी को पहले राउंड में हराया और फिर महज 30 सेकेंड में उन्होंने दूसरा राउंड अपने नाम करके सनसनी फैला दी। टेक्निकल पॉइंट के आधार पर मात दी। विनेश ने आखिरी 15 सेकेंड में बाजी को पलट दिया। यह मुकाबला 2-2 की बराबरी पर था, जिसके बाद जापान ने स्कोर को चैलेंज किया था, लेकिन अंत में भारत को जीत मिली और महिला रेसलिंग में भारत के लिए विनेश फोगाट ने मेडल की आस बढ़ा दी है। सुपर 16 राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 पहलवान को हराने के बाद विनेश फोगाट ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की महिला पहलवान ओक्साना 7-5 से मात देकर मुकाबला अपने नाम किया है। विनेश अब महिलाओं की 50 केजी स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। विनेश का सेमीफाइनल भारतीय समय के अनुसार आज रात 10:15 बजे खेला जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की मंगलवार को तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत स्थिर है। 96 वर्षीय लाल कृष्ण आडवाणी फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को आज सुबह इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक उन्हें न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनीत सूरी की देखभाल में रखा गया था। इससे पहले पिछले सप्ताह आडवाणी को एम्स में भर्ती किया गया था और वहां रात भर रखने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। विगत रविवार शाम को हरदा के नजदीकी ग्राम डगावा नीमा के पास इंदौर बैतुल नागपुर हाईवे और खेत के बीच से बरामद अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त मंगलवार को हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सतीश कुशवाहा उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी घनश्यामपुरा आष्टा जिला सीहोर के रूप में हुई है। मृतक के भाई मनोज कुशवाहा ने बताया कि वह 5 भाई है। सतीश चौथे नंबर का भाई है। मृतक पेशे से प्लम्बर है। विगत 1 अगस्त को वह काम पर जाने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। काफी इंतजार के बाद जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने 2 अगस्त को आष्टा थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। मृतक की पहचान के लिए हरदा पुलिस द्वारा जारी सूचना के बाद उसके शरीर पर बने ओम और सतीश नाम के टैटू से उसकी पहचान करने में मदद मिली, जिसके बाद आष्टा पुलिस की सूचना पर मृतक के परिजनों ने हरदा आकर उसकी पहचान की। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर दूसरी ओर पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक जांच के बाद युवक की बहुत ही बेरहमी के साथ गला काटकर हत्या करना तथा पहचान मिटाने के उद्देश्य से सर पर पत्थर अथवा किसी भारी वस्तु से वार करना प्रतीत होता है। मृतक के शरीर में सर पर भारी चोट, गला कटा हुआ तथा जबड़ा पूरी तरह से टूटा पाया गया है। बहरहाल मामले में हरदा कोतवाली पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। 1 तारीख को रोज सुबह काम पे गए थे तो शाम को घर नहीं लौटे। फिर उसके बाद में फिर भाभी ने कॉल करा कि तुम्हारे भैया घर पे नहीं आए हैं। हमने सोचा कहा जाएंगे, लेट आएंगे, तो फिर रात भर नहीं आए वो। हमने सुबह ढूंढ पूछ करी तो फिर शाम तक नहीं मिली, तो हमने शाम को जाकर थाने में रिपोर्ट करी और थाने में रिपोर्ट करी। तो इसके बाद में 2 दिन बाद में कॉल आया कि वहाँ हरदा थाने में लाश मिली है। तो हम यहाँ पे आए कार्रवाई के लिए, ढूंढ पूछ के लिए कि हमारा मृतक हमारा भाई है कौन है। हमने जानकारी ली तो वो हमारा भाई निकला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री की नई भूमिका में भी शानदार फॉर्म में आते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को किसानों के मुद्दे पर संसद में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस को जिस लहजे में घेरा और जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों के दौरान किसानों पर चली गोलियों के आंकड़े गिनाए, उसके बाद कांग्रेस वॉकआउट कर गई। कांग्रेस के वॉकआउट पर शिवराज ने कहा कि हिम्मत है तो सुनकर जाओ। उन्होंने कहा कि मुझे छेड़ोगे तो फिर छोड़ूंगा नहीं, पहले ही कहा था। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस को जमकर घेरा। चौहान ने कहा कि कांग्रेस के दिल में कभी किसान नहीं रहे।
उन्होंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पूर्व पीएम राजीव गांधी ने किसान कल्याण और कृषि विकास पर ज्यादा चर्चाएं नहीं की और ज्यादातर साल तो नाम भी नहीं लिए। शिवराज सिंह ने दिग्विजय सिंह का नाम लेकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के हाथ किसानों के खून से सने हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस की राज्य सरकारों में हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, मेरठ में किसानों पर गोलियां चली। राहुल गांधी रियल दिखने के लिए कैमरा पर्सन के साथ खेत में रील बनाने जाते हैं। चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि मिशन हमारी सरकार का लक्ष्य है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि निर्यात लगातार बढ़ रहा है। किसानों को डिजिटल आइडेंटिटी दी जा रही है। सरकार मिशन के तौर पर काम कर रही है। फसलों के विविधीकरण पर काम किया जा रहा है। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे, जहां चर्चा करने हो कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। ग्वालियर पुलिस ने बीते दिन एक कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित को पकड़ा है। वह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का व्यक्तिगत सहायक पीए बनकर मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना को शिवपुरी और गुना जिलों के 2 निरीक्षकों के तबादले के लिए फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा था। खुद को केंद्रीय मंत्री का पीए जय किशन बताते हुए कथावाचक दबाव बना रहा था। पुलिस के अनुसार कथावाचक पुष्पेंद्र कथा सुनाने की आड़ में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उससे गहन पूछताछ की जा रही है। उक्त मामले में शिवपुरी जिले के अंतर्गत थाना बैराड के प्रभारी विनय यादव और गुना जिले के जामनेर थाने के टीआई पंकज त्यागी से पुलिस कथावाचक और उसके साथ दोनों के संबंध में पूछताछ कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि पुष्पेंद्र दीक्षित पेशे से कथावाचक है, लेकिन कथावाचक की आड़ में असल में वह नेता, मंत्रियों और बड़े अधिकारियों से अपने संपर्क बताकर लोगों को फंसाता है। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी, आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। क्राइम ब्रांच की टीम उससे पूछताछ कर रही है। आईजी सक्सेना ने बताया कि शिवपुरी और गुना जिलों के 2 निरीक्षकों, शिवपुरी जिले के थाना बैराड प्रभारी विनय यादव और गुना जिले के जामनेर थाने के टीआई पंकज त्यागी के तबादले की सिफारिश की थी। इसके बाद तबादले के लिए लगातार फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने पर डीजीपी को संदेह हुआ तो उन्होंने गोपनीय तरह से उन नंबरों की पड़ताल कराई जिससे उन्हें फोन और मैसेज आ रहे थे। यह नंबर ग्वालियर का निकला तो ग्वालियर के पुलिस उच्चाधिकारियों से जांच कराई। जब स्पष्ट हो गया कि यह नंबर केंद्रीय मंत्री के पीए का नहीं है तो कथावाचक पुष्पेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने दोनों निरीक्षकों के तबादले के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए बनकर डीजीपी को फोन करने की बात स्वीकार की है। मामले में खुलासे के बाद दोनों ही निरीक्षकों को उच्चाधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनवाकर सर्विस नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वहीं दोनों टीआई से कथावाचक के साथ संबंध, उसके संपर्क में क्यों आए, क्यों उससे तबादले की सिफारिश कराई, इस बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि टीआई पंकज त्यागी पूर्व में हरदा जिले में जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने में पदस्थ रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में जारी भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर डैम और ओंकारेश्वर डैम इस समय लबालब हो चुके हैं। बांधों में पानी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एनएचडीसी प्रबंधन ने गेट खोले जाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार को दोनों बांध के गेट खोलने की चेतावनी बांध प्रबंधन ने जारी की है। इससे नर्मदा का जल स्तर बढ़ने से लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की भी हिदायत दी गई है। जानकारी के मुताबिक नर्मदा घाटी के ऊपरी क्षेत्र में हो रही बारिश और बरगी तथा तवा बांध से पानी छोड़ने से इंदिरा सागर बांध का जल स्तर 258.70 मीटर पर पहुंच गया है। इसे देखते हुए इस मानसून सत्र में पहली बार बांध के गेट खोले जा रहे हैं। हंडिया की ओर से नर्मदा नदी में 10,000 क्यूसेक पानी की आवक होने से इंदिरा सागर जलाशय का स्तर बढ़ रहा है। वैसे अगस्त में बांध का जल स्तर 260 मीटर रखने का प्रावधान है। इंदिरा सागर परियोजना के प्रमुख अजित कुमार ने बताया कि 6 अगस्त को दोपहर 3 बजे से इंदिरा सागर बांध के 8 मुख्य स्लिपवे गेट 2.5 मीटर तक तथा 4 मुख्य स्लिपवे गेट 3 मीटर खोलकर 7,412 क्यूसेक तथा पावर हाउस से 1,840 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इससे नर्मदा में कुल 9,252 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना है। हरदा जिले के खिरकिया विकास खंड के शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय दीपगांव कला का छात्र नमन का चयन प्रेरणा उत्सव में दिल्ली के लिए हुआ है।
नमन 13 अगस्त से 17 अगस्त तक देश की राजधानी दिल्ली में प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में भाग लेगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा उत्सव में देश भर से आए बच्चों के साथ संवाद तथा मुलाकात करेंगे। इस दौरान हरदा जिले के ग्राम दीपगांव कला का छात्र नमन राजपूत भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगा। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। ज्ञात हो कि नमन राजपूत हायर सेकेंडरी स्कूल दीपगांव कला में वर्तमान में कक्षा 11वीं गणित संकाय का छात्र है। जवाहर नवोदय विद्यालय चारुआ में जून 2024 में आयोजित प्रेरणा उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नमन का चयन जिला स्तर पर हुआ था। श्रावण माह के तीसरे सोमवार नगर में स्थानीय विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने मित्र मंडल के बैनर तले हर हर महादेव कांवड़ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। सोमवार को सुबह जिले के नर्मदा तट हंडिया से स्नान करने के बाद पूजन पाठ के बाद कांवड़ यात्रियों ने विधायक R.K. दोगने के साथ हरदा गुप्तेश्वर मंदिर के लिए पद यात्रा आरंभ की। इस दौरान जगह जगह पर कांवड़ यात्रियों का क्षेत्रवासियों द्वारा पुष्पमाला पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान भजनों की धुन पर नाचते हुए कांवड़िए मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर देर शाम हरदा नगर के गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां विधायक डॉक्टर दोगने एवं समस्त कांवड़ यात्रियों द्वारा भगवान भोलेनाथ का मां नर्मदा के पावन जल से जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की गई। महान पार्श्व गायक किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा उनके नगमों को गुनगुनाकर उन्हें अपनी स्वरांजलि अर्पित की गई। नगर में आयोजित एक शाम किशोर के नाम कार्यक्रम में नगर के कई स्थानीय गायक कलाकारों के द्वारा किशोर कुमार के गानों को गाकर समा बांधा। इस दौरान कई नवोदित कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में किशोर कुमार को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि किशोरदा के गीत वर्षों बाद भी हमारे मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। किशोरदा की मखमली आवाज़ आज भी ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है।